भाई कल की जो हमने पार्टी रखी है उसमें खाने का इंतजाम कैसा कैसा रहेगा वो बता दो। काली मिर्च लिखो, बटर चिकन लिखो, रोस्टेड, और हाँ चिकन चंगेजी रह गया, चिकन चंगेजी लिखो। चिकन चंगेजी, चलो ये भी हो गया। तो अभी ये लिस्ट तैयार हो गई। हाँ। मसाले भी हो गए और क्या क्या बनना है वो भी हो गया। हाँ। तो अब मार्केट चलते हैं हाँ और सामान सामान लेके लेके आते हैं, चलो। अब अजान हो ही गई है तो एक काम करते हैं, पहले चलते हैं नमाज को, फिर नमाज के बाद चलते हैं मार्केट सामान लेने। भाई अभी अजान हुई है और नमाज में लगेंगे भी 20 मिनट, रात होने वाली है। पहले चलते हैं मार्केट, वहाँ से सारा सामान खरीदते हैं, कहीं दुकान वगैरह बंद ना हो जाए। नमाज हम अपनी पढ़ लेंगे बाद में। ओ, तो अब मेरी बात समझ में आई। अब समझा मैं, सब समझ में आ गया मेरी। क्या समझ में आ गया तुम्हारे? सब समझ रहा था, जो मैं कंफ्यूजन में था अब मेरी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। कौन सी कंफ्यूजन क्लियर हो गई तुम्हारी? याद करो, तुम सुबह छत पर क्या बोल रहे थे? सुबह में क्या बोल रहा था? यार मुझे कारोबार में नुकसान बहुत हो रहा है, ना ही मेरे घर में खैर व बरकत है, ना ही मेरे काम में खैर व बरकत है। पता नहीं क्या बात है। कुछ तो आप ऐसा गुनाह कर रहे हो जिसकी आपको ये सजा मिल रही है। भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम? कोई भूखा मिल जाता है तो उसको खाना खिला देता हूँ मैं, कोई गरीब मिल जाए उसकी पैसों से मदद कर देता हूँ मैं। भाई सदके के मामले में पूरे मोहल्ले मेरा कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई तो मामला बिगड़ा हुआ है जो आपके इल्म में नहीं है। सोचना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। क्यों, आई बात समझ में? तो तुम्हारे घर में और कारोबार में खैर बरकत इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम नमाज को हल्का जानते हो। तुम्हारे लिए दुनियावी काम तो अफजल है, लेकिन नमाज को तुमने हल्का कर रखा है। मेरे भाई, जो इंसान नमाज को हल्का समझे ना, उसके बाद वो दुनिया के कितने खैरात कर दे, अच्छे काम कर ले, लोगों को खाना खिला दे, वो उतना उसके काम में नहीं आते जितना नमाज पढ़ने के साथ काम में आते हैं। बिना नमाज के इन सारे अमल का फायदा बहुत जरा सा रह जाता है, और यही अमल नमाज के साथ में बहुत बड़ा असर दिखाता है। मेरे भाई, आप नमाज पढ़िए, खैरात ज़कात तो आप कीजिए, अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अफजल इबादत जो है वो नमाज है। और जिसने नमाज को हल्का जाना उसके तो भाई ईमान पे ही खतरा है। ईमान पे खतरा? कैसे ईमान पे खतरा? आपका कहने का मतलब क्या है कि हम मुसलमान नहीं है? वो तो आप अपने दिल से पूछिए कि आप मुसलमान हैं कि नहीं।